हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि नाबार्ड ग्रेड ए की जो फेज 1 की परीक्षा है वो हो चुकी है और फेज 2 की परीक्षा जो है वो 29 अक्टूबर को है। कब है इसकी परीक्षा? 29 अक्टूबर को है। और अगर हम राजभाषा की बात करें तो इसमें जो 30 प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 4 जो होंगे वो वर्णात्मक होंगे, जिसमें 2 प्रश्न आपके 15-15 अंकों के होंगे और 2 प्रश्न आपके 10-10 अंकों के हल करने होंगे। इस 10 अंकों के प्रश्न में आपको अनुवाद से संबंधित प्रश्न हल करने होंगे, लेकिन अनुवाद के जो प्रश्न है वो पूछने का उनका तरीका अलग-अलग हो सकता है। उनमें से एक तरीका आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो होंगे वो आपके पिछले परीक्षा में आए हुए हैं। ये जो तरीका है वो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि आपको नाबार्ड के फेज 2 में भी राजभाषा में आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जो प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के विभिन्न अर्थ वाले 2 हिंदी पर्याय दीजिए। अब यहाँ पर नंबर आप देख रहे हैं कि 5वां नंबर पड़ा हुआ है प्रश्न का, जबकि यहाँ पर पहला होना चाहिए, लेकिन ये आपके पिछले वर्ष के आए हुए प्रश्न है जो एग्जाम में आ चुके हैं जिस तरीके से, तो वहां पर 5वें प्रश्न में इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के विभिन्न अर्थ वाले 2 हिंदी पर्याय, यानी एक शब्द के दो हिंदी में अर्थ आपको बताना था। गिव 2 हिंदी वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पर ये जो आपको पूछा गया प्रश्न है, अब वो शब्द आपके हैं। जैसे पहला शब्द है आउटस्टैंडिंग, पावर, अंडरटेकिंग, एप्लीकेशन, ड्यूटी, इफेक्ट, ओरिजिन, फाउंडेशन, ग्राउंड, होर्डिंग। तो ये आपके शब्द थे और इन सभी शब्दों के दो दो शब्द हिंदी में लिखने थे। और ये जो प्रश्न था पूरा वो आपका 10 अंकों का वहां पर दिया हुआ था। तो इस तरीके से नाबार्ड में भी आपके 10 अंकों के प्रश्न में इस तरीके से प्रश्न अनुवाद के पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन सभी प्रश्नों के जो हिंदी में अर्थ हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला शब्द था आउटस्टैंडिंग। इसको हिंदी में बकाया, उत्कृष्ट, अदत्त, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसके हिंदी में अर्थ ये, आप इनमें से 2 लिखने थे, मैंने आपको 2 से ज्यादा जिसमें है वो भी आपको बताया हुआ है, सिर्फ 2 ही वहां पर एग्जाम में लिखना था। तो आप 2 से 3 जो भी आप जितने ज्यादा से ज्यादा अर्थ आप याद कर सकते हैं उसको करिए, और अगर उस तरीके से एग्जाम में आपके पूछा जा रहा है तो आसानी से आप उसको लिख पाएंगे। अगला शब्द हमारा है पावर, और पावर को हिंदी में हम कहेंगे बिजली भी कह सकते हैं। जैसे पावर कटिंग होती कि पावर कट हो गया था, बिजली कट गई थी, तो पावर को हिंदी में बिजली, सत्ता, शक्ति, अधिकार, ये सभी शब्द हिंदी में उसके पर्याय हो सकते हैं। अगला शब्द है अंडरटेकिंग। तो अंडरटेकिंग को यहाँ पर हिंदी में शपथ, वचन, उपक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा शब्द है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का जो हिंदी में अर्थ होता है वो एक अर्थ तो आप जानते हैं, आवेदन पत्र, एप्लीकेशन देना। दूसरा है उपयोग, अनुप्रयोग, इस अर्थ में इसको हम लिख सकते हैं। ड्यूटी है हमारा अगला शब्द, जिसको हिंदी में ड्यूटी, काम, कार्य, शुल्क, सीमा शुल्क, कर्तव्य, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगला शब्द है इफेक्ट, और इफेक्ट को हिंदी में प्रभाव, परिणाम, अमल में लाना, ये अर्थ होते हैं। हमारा अगला शब्द है ओरिजिन। ओरिजिन से ही ओरिजिनल शब्द बना हुआ है, तो इसका हिंदी में जो अर्थ होगा वो होगा मूल, उद्गम, उद्भव, स्रोत। यहाँ पर कॉमा होगा, उद्भव और स्रोत। अगला शब्द है फाउंडेशन। फाउंडेशन को हिंदी में हम कह सकते हैं नींव, प्रतिष्ठान, संस्थान, स्थापना या न्यास। अगला शब्द हमारा ग्राउंड है।
और उसको हिंदी में हम कह सकते हैं आधार, मूल, भूमिगत, जैसे ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल, तो इसका हिंदी में अर्थ भूमिगत भी होगा। और हमारा जो अंतिम शब्द है वो है होर्डिंग, और होर्डिंग को हिंदी में हम कह सकते हैं जमाखोरी, संग्रह, विज्ञापन या फिर होर्डिंग शब्द भी प्रयोग होता है हिंदी में। तो इस तरीके से पिछली कुछ परीक्षाओं में आए हुए हमने शब्दों को देखा जो कि अंग्रेजी में थे और उनके दो दो हिंदी में शब्द लिखने के लिए पूछा गया था। अब हम अगली वीडियो में, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो इस तरीके से हिंदी शब्दों के अंग्रेजी में क्या क्या अर्थ होते हैं उसको हम लेके आएंगे। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि ये क्या आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए, तो हम इस तरीके से वीडियो आपको लेके आएंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आप आसानी से उसको इस तरीके से प्रैक्टिस करके परीक्षाओं में हो सकता है इन्हीं में से कोई शब्द आपके सामने आ जाए और आप उसको आसानी से हल कर सकेंगे। नाबार्ड की परीक्षा जो मेंस की परीक्षा है वो बहुत ही नजदीक है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए आप आई एग्जाम बी के जो मॉक टेस्ट है उनको भी हल कर सकते हैं